दोस्तों नमस्कार। इंडियन एविडेंस एक्ट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेते हैं, स्वीकृति क्या होती है, एडमिशन। तो देखिए सेक्शन 17 स्वीकृति की परिभाषा के बारे में बात करता है इंडियन एविडेंस एक्ट का। स्वीकृति वह मौखिक दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है, यानी एक प्रकार का स्टेटमेंट है जो मौखिक हो सकता है, दस्तावेजी इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन होता है, और जो किसी भी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य यानी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है, और जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जो एतस्मिन पश्चात वर्णित है, जो 17 के बाद सेक्शन 17 के बाद वर्णित है, उस स्थिति में किया जाता है। तो देखिए क्या होता है कि स्टेटमेंट होता है ये, और स्टेटमेंट दिया जाता है किसी के द्वारा, जैसे सामान्य तौर पर होता है कि मैं इस बात को स्वीकृत करता हूँ या मानता हूँ, कबूलता हूँ, तो उस तरीके की ये चीज़ होती है। तो स्वीकृति 18 में क्या कहा गया है कि स्वीकृति किसके द्वारा, कार्रवाई के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा। कोई भी सूट आता है, कोई कार्रवाई होती है, तो उसके पक्षकार होते हैं, 2 पक्षकार होते हैं या उनके एजेंट होते हैं, तो उनके द्वारा इस तरीके की यदि स्वीकृति की जाए तो ये 18 में बात किया गया इंडियन एविडेंस एक्ट के। अब इसी में विषय वस्तु के हितबद्ध पक्षकार द्वारा भी हो सकता है, उन व्यक्तियों द्वारा जिससे हित व्युत्पन्न हुआ उनके द्वारा भी हो सकता है। तो इस तरीके के पक्षकार द्वारा ये इस प्रकार की स्वीकृति की जा सकती है। अब 19 में कहा है, ये 19 में पक्षकारों उन व्यक्तियों द्वारा संस्वीकृति जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। उन व्यक्तियों द्वारा संस्वीकृति जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध यदि किसी तरीके की संस्वीकृति की जानी है तो वो 19 में डिफाइन किया गया। 20 में कहा गया वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से, ये जैसे वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्ति के द्वारा इस तरीके की कोई यदि दी गई है स्वीकृति, तो उसके बारे में सेक्शन 20 डिफाइन करता है। 21 में स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध साबित किया जाना। यदि स्वीकृति हुई है तो उन्हें जो व्यक्ति कर रहे हैं, इस तरीके से कोई व्यक्ति यदि कर रहा है संस्वीकृति, तो इस तरीके की किसी संस्वीकृति कर रहा है तो उसके विरुद्ध से कैसे साबित किया जाएगा और साबित किया जा सकता है, तो उसके बारे में सेक्शन 21 है। 22 है कि डॉक्यूमेंट में कोई अंतर्विष्ट कोई चीज़ है तो उसकी मौखिक स्वीकृति कब सुसंगत होगी, या 22 का में दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के संबंध में मौखिक स्वीकृति कब सुसंगत होगी। ऐसे ही सेक्शन 23 सिविल मैटर के बारे में बात करता है कि सिविल मामलों में स्वीकृति कब सुसंगत होगी, और 24 कहता है उत्प्रेरण या धमकी इसके या वचन द्वारा संस्वीकृति यदि है तो दंडिक कार्यों में ये इस तरीके के धमकी वाला जो है विसंगत स्वीकृति मानी जाएगी। 25, 26, 27 एक साथ देखते हैं। 25 कहता है कि पुलिस अधिकारी में अभियुक्त द्वारा शब्द प्रयोग नहीं किया है, पुलिस अभिरक्षा में कोई है उसके द्वारा संस्वीकृति जो है वो उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती। ऐसा ही यदि अभियुक्त द्वारा भी संस्वीकृति पुलिस अभिरक्षा में हुई हो तो साबित नहीं की जा सकती। केवल ऐसी संस्वीकृति जो है वो मजिस्ट्रेट साहब की उपस्थिति में ही स्वीकृत की जा सकती है। 27 में ऐसी कोई जानकारी यदि पुलिस अभिरक्षा में संस्वीकृति के माध्यम से प्राप्त हुई है, जिस जानकारी के प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप किसी तथ्य का पता चले तो वो तथ्य साबित किया जा सकता है। और 28 कहता है कि यदि ये इस तरीके का जो उत्पीड़न धमकी वचन द्वारा संस्वीकृति थी, इसका प्रभाव यदि दूर हो गया होगा उसके बाद कोई संस्वीकृति है तो फिर स्वीकार होगी। 29 कहते हैं कि गुप्त रखने के वचन पर की गई संस्वीकृति जो है वो विसंगत नहीं होती है। और 30 हमने देखा है कि ज्वाइंट ट्रायल है किसी पर और कोई यदि संस्वीकृति साबित हो चुकी हो, उसमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा भी ये इस प्रकार की संस्वीकृति की जाती है तो बाकी के विरुद्ध भी वो साबित
की जाएगी और बाकी के विरुद्ध भी वो उनको भी प्रभावित करेगी। 31 लास्ट संस्वीकृति के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्वीकृति जो है वो स्वीकृति निश्चायक सबूत नहीं होती, बल्कि एक स्टोपल कर क्रिएट कर सकती है, एक विबंध कर सकती है। तो इस तरीके से वह 17 से लेकर 31 तक इंडियन एविडेंस एक्ट में स्वीकृति के बारे में।